अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त केस 115 के जो एमपी है जो जीत चुके थे, जिनको 45 और 47 और 49 सारे फॉर्म मिल चुके थे। इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट था उस पर भी इनके जीत का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन अब इनके पास वो सीट नहीं है। इसकी वजूहत क्या है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको सब कुछ जारी होने के बाद सीट क्यों नहीं मिला? देखिए, मुझे सीट इसलिए नहीं मिला कि मुझे कहा गया कि भाई आप इमरान खान को छोड़ दे, पीटीआई को छोड़ दे, और हम तब ये ना, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो हम आपसे सीट ले लेंगे। मैंने कहा कि मैं किसी सूरत ना इमरान खान से गद्दारी करूंगा, ना बेवफाई करूंगा, ना अपने हल्के के अवाम से, क्योंकि मुझे अगर हल्के के अवाम ने मुझे इज्जत दी और मुझे एमपीए बनाया तो इमरान खान की वजह से, पीटीआई की वजह से, तो मैं किसी सूरत अपने हल्के के अवाम और इमरान खान से बेवफाई नहीं करूंगा, जिसकी पादाश में 4 दिन बाद मुझसे मेरी सीट छीनी गई, एक जाली रिकाउंटिंग करवाई गई। मेरे पास पूरा रिजल्ट मौजूद है। जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था वो तकरीबन कोई 11,000 की लीड से हार चुका है। शहनवाज भाई, आपको धमकी दी है किसने? कौन है? देखिए, मुझे प्राइवेट फोन से कॉल आते रहे, मुझे ये धमकी देते रहे कि भाई अगर आपने एमक्यूएम ज्वाइन नहीं की, आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की, तो हम आपसे सीट वापस ले लेंगे। एक और क्वेश्चन है कि इस डिस्ट्रिक्ट में और भी एमपीए है, जैसे शबीर कुरैशी है, 114 से है, 112 से सरबुलंद है, उनके पास कोई कॉल नहीं आई, उनको जो सीट है उनका कोई धमकी नहीं आई, उनसे उनको सीट दे दी गई। आपको ऐसा क्या था कि आपको जो है ना धमकी देकर आपसे सीट मिल गई? देखिए, जाहिर उनको भी आया होगा, लेकिन ये नहीं कि मुझे तो इसलिए नहीं कि मेरा पिछला 5 साल रिकॉर्ड भी असेंबली की फ्लोर पे कि हम फ्रंट फुट पे जो है पीटीआई के लिए और अपनी कायद के लिए लड़ते थे, या उसके अलावा कोई भी इस तरह प्रोटेस्ट या जो भी इस टाइम मेरे ऊपर 12 एफआईआर है, मैं 12 एफआईआरों में जमानत पे हूँ। पार्टी का एक पुराना 25 साल पुराना वर्कर हूँ, तो शायद इस वजह से कि भाई ये असेंबली में भी जो फ्रंट फुट पे होता है, या पार्टी का कोई एहतजाज कोई प्रोग्राम होता है उसमें बिल्कुल फ्रंट फुट पे होता है, तो इसी वजह से मेरे साथ ये उन्होंने। तो ये आप क्या समझते हैं कि जो 114 के हैं या 112 के हैं वो फ्रंट फुट पे नहीं लड़ेंगे, इसलिए उनको सीट दिया गया? नहीं, वो भी लड़ रहे हैं। बात ये नहीं कि वो साथी भी लड़े हैं, लेकिन ये नहीं कि पता नहीं मेरे साथ इस तरह क्या होता है कि मेरे पीछे लगे हुए थे कि भाई बाकायदा प्राइवेट नंबर से फोन आते रहे। क्या आप कितने वोटों से जीत चुके थे? मैं 11,000 की लीड से जीता। जो मेरे पास फॉर्म 45 है वो मैं 11,000 की लीड से जीता, लेकिन फिर उन्होंने वो फॉर्म 45 में चेंजिंग की, जैसे अभी नजर आ रहा है जो इन्होंने अपलोड किए, उन्होंने चेंजिंग की। जो मुझे फॉर्म 49 मिला, फिर उन्होंने 1800 की लीड से मुझे जितवाया। मैं एक आपको सुल्तानाबाद, जाहिर हमारा गढ़ है, हमारा वहाँ का चेयरमैन, हमारा वाइस चेयरमैन, हमारा काउंसलर हमारे, और वो यूसी तकरीबन 2013 से हम कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। और 2002 में जब बल्दियाती इलेक्शन था तो उस यूसी का मैं चेयरमैन था, नाजम था। 2005 में मैं उस यूसी से जीता। वहाँ एक स्कूल है MOA, वहाँ पर मुझे वोट पड़े हैं 609 वोट पड़े। जो मेरा अपोनेंट है पीपल्स पार्टी का, उनको 102 वोट पड़े। इन्होंने क्या किया कि फॉर्म 45 में इन्होंने चेंजिंग की, उन 102 वोटों को 1870 बनाए और मेरे 609 वोटों को 9 वोट बनाए। इसी तरह मुख्तलिफ स्कूलों में इन्होंने वो किए, क्योंकि वो लीड जो इन्होंने 11,000 की थी उन्होंने कम करके 1800 तक लिया है। जो फॉर्म 49 मुझे मिला वो 1800 वोट के इससे रनिंग मिला। जब आप समझते हैं कि सब इलेक्शन का ही किया हुआ है सब कुछ है, तो आप ये एहतजाज किसके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट समझते हैं कि वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है, बाकी दायरे में एहतजाज किसके लिए कर रहे हैं? किससे आप अपना टुकड़ा जो सुना रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए? देखिए, बात ये ना कि इसी अवाम ने हमें मुंतखब किया था और इसी अवाम के पास हम आए कि आपने तो हमें मुंतखब किया था, आपने हमें वोट दिया था। जैसे मैंने अभी आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के मैंडेट पे डाका डाला गया। पूरे पाकिस्तान तकरीबन 160-170 सीटें नेशनल असेंबली की हम जीते हैं। केपी के हमने क्लीन स्वीप किया, पंजाब हमने क्लीन स्वीप किया। तकरीबन कोई 60-70 सीटें जो हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है सिंध के अंदर हम जीते हैं। 16 सीटें सूबाई असेंबली की हम बलूचिस्तान में जीते हैं और 6 सीटें नेशनल असेंबली की हम बलूचिस्तान में जीते हैं। देखिए, बात इन्होंने हमसे निशान छीन लिया, इन्होंने हमसे झंडा छीन लिया। इनके ज़हन में ये था कि अब तो निशान छीन गया, अब तो कोई और देगा नहीं।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं पाकिस्तानी अवाम को, बुजुर्गों को, खासकर अपने नौजवानों को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि 8 फरवरी को वो गए इन्हीं की गाड़ियों में, पर्चियां इन्हीं से बनवाई, लेकिन वोट उन्होंने ढूंढ के कहा कि इमरान खान का नुमाइंदा इस हल्के में कौन है, उनको वोट दिया है। तो उस मैंडेट के लिए आज हम यहाँ जो रोडों पर हैं अवाम के पास आए कि आपने जो हम पे एतमाद किया है तो आपके उस मैंडेट को इन्होंने चोरी किया, लेकिन हम उसे चोरी होने नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह पुरअमन तौर पर ये हमारा एहतजाज चलता रहेगा और ईद के बाद इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तहरीक हम शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया।